गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, आज हम इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 14 इसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर है हमारा परिमाप में क्षेत्रफल। इसके पिछले जो हमने 5 लेक्चर्स जो हम कर चुके हैं बच्चों, उसमें हमने जाना है कि परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है और इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके सूत्र क्या-क्या होते हैं। ओके, तो एक लास्ट पार्ट है आज। तो सबसे पहले एक बार मैं साइडवेज में आपको सारे सूत्र जो कि हमें लिखे थे परिमाप और क्षेत्रफल की, वो हम एक बार लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक मैं यहाँ पे ब्लॉक बना रही हूँ, इसमें हम लिखते हैं। देखिए ये है यहाँ पे आयत का परिमाप। आयतीय परिमाप का सूत्र क्या होता है बच्चों? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, इसके बाद में आता है आयत का क्षेत्रफल। ओके, आयत का क्षेत्रफल, आयतीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ओके, नेक्स्ट हम लिखते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा एवं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आकृति का परिमाप बराबर आकृति की भुजाओं का योग। ओके, एक मैं साइड से बना रही हूँ, इसे आप अपनी कॉपी में कहीं भी उतार लीजिएगा, क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि इसको हम क्या है सबको शुरू से मैं करा रही हूँ, अब तो शायद आपको याद भी हो गए होंगे। एक बार आप इसे याद करके दोबारा अपनी रफ कॉपी जो आपकी होती है उसके अंदर आप इसे अपने याद करके फिर आप लिखेंगे और फिर अपने जो आपने लिखा है उसको इससे मैच करेंगे, मिलान करेंगे, देखेंगे कि हमें जो जितने भी हमने सूत्र याद किए हैं क्या वो सही है या नहीं है। सेकंड हम एक बात करते हैं, कौन है हमने याद देखा था, नियमित आकृति का परिमाप। नियमित आकृति का परिमाप क्या था? भुजाओं की संख्या गुणा भुजा की माप। ओके, तो ये नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 आपके जो हमने सूत्र लिखे थे इसे आप देखेंगे और याद करेंगे। आयत का परिमाप हमने देखा था 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ग का परिमाप है 4 गुना भुजा। नेक्स्ट है वर्ग का क्षेत्रफल, हमें देखेंगे तो भुजा गुना भुजा। आकृति का परिमाप, किसी भी आकृति का जिसकी भुजाएं समान नहीं हो, असमान भुजाओं वाली किसी भी बंद आकृति का अगर हमें परिमाप देखना है बच्चों, तो वो होगा आकृति की भुजाओं का योग। जो भी आकृति में दे रखी है, जितनी भी उसकी भुजाएं हैं सबका योग यानी एडिशन करना ही क्या कहलाएगा? आकृति का परिमाप। और नियमित आकृति का परिमाप, अगर क्वेश्चन आता है आपका नियमित आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो आपको वहां पे जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो भी आपको वैसे ही लगाना पड़ेगा। सिंपल होगा, भुजाओं की संख्या क्या आएगा? भुजाओं की संख्या गुणा भुजा की माप। जितनी भुजाओं की संख्या है आप वो काउंट करेंगे, वो लिखेंगे, और एक जो भुजा है उसकी माप कितनी है वो लिखेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नियमित आकृति का परिमाप आ जाएगा। अब बेसिकली हम बात करते हैं परिमाप। तो परिमाप किसे कहते हैं ये भी हमने बता रखा है आपको। क्या होता है परिमाप? किसी भी बंद आकृति की भुजाओं का योग क्या होता है बच्चों? परिमाप होता है।
अब आगे हम करते हैं आज आपका ये है आपका क्वेश्चन नंबर हमने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 14 है, इसका हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। यह है एक कमरे की फर्श की लंबाई, एक कमरे की फर्श की लंबाई, एक कमरे की फर्श की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 7 मीटर है। लंबाई है 8 मीटर तथा चौड़ाई 7 मीटर है। ओके, नेक्स्ट में दे रखा है इस कमरे में ऐसी दरी बिछी है जो फर्श को पूरा पूरा ढक लेती है। यानी इस कमरे में ऐसी फर्श, ऐसी दरी बिछी है, इस कमरे में ऐसी फर्श बिछी भी है, दरी बिछी है जो फर्श को पूरा ढक लेती है। ओके, तो पूछा है इसमें इस दरी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस दरी का क्षेत्रफल, और हम साथ में क्या करते हैं, परिमाण भी हम ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल व परिमाण ज्ञात कीजिए। ओके, ये क्वेश्चन है। इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, एक कमरे की फर्श की लंबाई कितनी रखी है, 8 मीटर। अगर हम करते हैं, मान लीजिए एक कमरा है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है ना, इसका मतलब क्या है, ये आयत है, यानी ये कमरा है, इसकी लंबाई दे रखी है 8 मीटर और चौड़ाई है 7 मीटर। ओके, लंबाई है 8 मीटर और चौड़ाई है 7 मीटर। इस कमरे में ऐसी दरी बिछी है जो फर्श को पूरा ढक लेती है। इस कमरे में एक ऐसी दरी बिछी है, बीच में ऐसी दरी बिछी है जो इस कमरे की जो फर्श है इसको पूरा ढक लेती है। समझ में आ रहा है आपको? इस कमरे में एक ऐसी, इस फर्श पर एक ऐसी दरी बिछी है जो फर्श को पूरा ढक लेती है। फर्श की भी लंबाई कितनी होगी, दरी की लंबाई भी कितनी होगी, 8 मीटर, और दरी की चौड़ाई भी क्या होगी, 7 मीटर। समझ में आया आपको? यहाँ तो दे रखा है कमरे की जो फर्श है उसकी लंबाई दे रखी है 8 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 7 मीटर। लेकिन इस कमरे में एक ऐसी दरी बिछी है जो इस फर्श को, कमरे की फर्श को पूरा ढक लेती है। यानी इस फर्श की जो दरी बिछी हुई है फर्श पर, उसकी भी लंबाई कितनी है, 8 मीटर, और दरी की चौड़ाई कितनी होगी, 7 मीटर। तो इस दरी का क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें दरी का क्या मिला हुआ है, लंबाई और चौड़ाई, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे दरी व फर्श की लंबाई व चौड़ाई क्या है, समान है। फर्स्ट बात समझ में आ गई कि आपको जो दरी बिछी है फर्श पर वो पूरा फर्श को ढक रही है, तो दरी और फर्श की लंबाई व चौड़ाई क्या है, समान है। अतः दरी की लंबाई बराबर कितनी है, 8 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई बराबर 7 मीटर। समझ में आ गया आपको? यानी ये दरी है, इसकी लंबाई कितनी है, 8 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर। तो हम कह सकते हैं दरी का क्षेत्रफल, सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। हमें पता है
दरी क्या है, एक आयत है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यही पे हमने लिखा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमने भी यहाँ पे लिखा लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, लंबाई गुणा चौड़ाई लिखा हमने। अब हमने यहाँ देखना लंबाई कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर, हमने 8 लिखा, गुणा चौड़ाई कितनी है, 7 है। ओके, यानी 8 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 की टेबल हमें 7 बार बोलनी है, 7 टाइम्स हमें बोलनी है। तो 8 और 7 56, यानी 8 7 जा 56 हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्षेत्रफल है ना बच्चों, मीटर को मीटर से भी हमने मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे होगा मीटर स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे वर्ग मीटर। ओके, क्षेत्रफल का हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो आयत को हो चाहे वर्ग को हो, वहां पे हमेशा या तो वर्ग मीटर है तो मीटर आएगा, और या फिर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें दूसरा हमने एक और डालना है यहाँ पे परिमाप, हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे दरी का परिमाप बराबर, परिमाप का सूत्र भी हमें पता है क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 हमने यहाँ लिखा, लंबाई है 8 गुणा प्लस 7, 2 लिखा, हमने ये हटाया ब्रैकेट, माइनस का साइन लगाया, 8 प्लस 7 15 होते हैं, 15 हमने लिखे, 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया होता है 30। अब यहाँ पे केवल मीटर लिखते हैं। ओके, तो हमने इस दरी का जो कमरे में बिछी हुई है, इसका हमने क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल भी निकाला और परिमाप भी निकाला। ओके, तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, जल्दी करिए ताकि हम इसे सेकंड क्वेश्चन हम कर सकें इस पे। ओके, ओके, अब हम देख रहे हैं आज सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 9। एक वर्गाकार चौकी का परिमाप ज्ञात करो। एक वर्गाकार चौकी का परिमाप ज्ञात करो। ओके, एक वर्गाकार चौकी का परिमाप ज्ञात करो जिसकी भुजा 60 सेंटीमीटर है। क्या करो, इसकी करो जिसकी भुजा 60 सेंटीमीटर है। ओके, केवल यही क्वेश्चन है, लाइट क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसमें क्या कहा गया है, एक वर्गाकार चौकी, एक वर्गाकार चौकी का परिमाप ज्ञात करो जिसकी भुजा 60 सेंटीमीटर है। चौकी का हमें परिमाप ज्ञात करना है, भुजा दे रखी है, तो पहले हम लिखेंगे वर्गाकार चौकी की भुजा हमें दे रखी है ना, कितनी है, वर्गाकार चौकी की भुजा कितनी है, 60 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, परिमाप। तो पहले हमें वर्ग के परिमाप का सूत्र लिखते हैं, हम वर्ग का परिमाप, उनका परिमाप क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए अभी हमें देखा था वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा।
ओके, तो हमने लिखा यहाँ पे 4 गुणा भुजा। ओके, वर्ग का परिमाप है 4 गुणा भुजा। अब यहाँ पे हमने 4, अब हमें क्या पता करना है, परिमाप भी पता करना है, 4 गुणा भुजा है बच्चों। तो यहाँ पे 4 का 4 लिखा, भुजा हमें पता है कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, तो हमने लिखा 60। और यहीं पर क्या हो जाएगा, इसको 4 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, जीरो किया हमने, 0 का 0 लिखा, और 4 छीकी 34, 4 6 24 मीटर, क्या सेंटीमीटर है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे सेंटीमीटर। तो वर्ग का, वर्गाकार चौकी का परिमाप निकल गया है। यहाँ पे आप वर्ग की जगह लिखोगे यहाँ पे वर्गाकार चौकी का परिमाप। अगर इसमें ही यहाँ पे अगर हमें क्षेत्रफल भी निकालना हो कि वर्गाकार चौकी का क्षेत्रफल भी निकालो, यहाँ पे तो केवल परिमाप है, तो हम एक बार क्षेत्रफल भी निकालते हैं। वर्गाकार प्रैक्टिस होगी, ज्यादा से ज्यादा हमारे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी। वर्गाकार चौकी का क्षेत्रफल वो भी निकाल रहे हैं हम। तो हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। तो हम यहाँ लिखेंगे भुजा गुणा भुजा। यहाँ लिखा हमने, भुजा कितनी है 60 है, तो 60 मल्टीप्लाई 60। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने का और आसान तरीका क्या है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, क्या होता है, यहाँ भी 60, ये भी 2 जीरो यहाँ पे आ रही, एक और एक 2, 2 जीरो आ रही है बच्चों, तो हमें पहले यहाँ पर 2 जीरो उतार दिया। अब क्या बच गया, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 जा 36, बस हो गया, यानी 3600। अब यहाँ पे सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया है, तो होगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तो हमें यहाँ पे वर्ग का चौकी का परिमाप क्या करना है, देखिए हमने परिमाप और क्षेत्रफल हमने दोनों ज्ञात किया, क्योंकि क्या होता है बच्चों, अगर हम परिमाप ही ज्ञात कर रहे हैं साथ में क्षेत्रफल ज्ञात करें तो हमें क्षेत्रफल निकालना अच्छी तरह से आ जाएगा। तो आप भी दोनों यही करेंगे अपनी कॉपी के अंदर। ओके, इस क्वेश्चन को भी आप अपनी जो नोटबुक है मैथ की उसमें आप उतार लीजिए। ओके, आपने बता दिया होगा, मैं इसे रद्द कर रही हूँ। हाँ देखिए बच्चों, अब यहाँ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक वर्गाकार खेत के 2 चक्कर लगाने में, एक वर्गाकार खेत के 2 चक्कर लगाने में, एक वर्गाकार खेत के 2 चक्कर लगाने में देव को 40 मीटर चलना पड़ा। देव को 40 मीटर चलना पड़ा, तो वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, ध्यान से समझिए। एक वर्गाकार, वर्गाकार यानी पहले हमें समझ में आना चाहिए यहाँ पे क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा। ओके, एक वर्गाकार खेत के 2 चक्कर, अगर मैं बात करती हूँ कि ये क्या है, वर्गाकार
खेत। ओके, इसके 2 चक्कर लगाने में देव को 40 मीटर चलना पड़ा। यानी इस वर्गाकार खेत के 2 चक्कर लगाने में, यानी यहां से उसने चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और वापस यहाँ पे आया। तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया उसने, वापस यहाँ पे आया, फिर एक चक्कर और लगाया उसने। चक्कर कितने लगाए? 2। तो 2 चक्कर लगाने में उसे चलना पड़ा 40 मीटर। तो वर्गाकार खेत की हमें ये पता करनी है कि इसकी भुजा क्या कीजिए। तो पहले बच्चों यहाँ पे हमें 2 चक्कर लगाने में 40 मीटर चलना पड़ा। तो हमें पहले एक चक्कर का पता करना पड़ेगा कि एक चक्कर में से कितना चलना पड़ा, यानी देव को एक चक्कर पूरा करने में कितना चलना पड़ा। तो हम देखते हैं यहाँ पे देव को यहाँ पे हम दूसरी तरह से लिखते हैं इसको, खेत के 2 चक्कर लगाने में देव को चलना पड़ा। कितने सेंटीमीटर चलना पड़ा? 40 मीटर। ओके, यानी खेत के 2 चक्कर लगाने में, वर्गाकार खेत है, खेत के 2 चक्कर लगाने में देव को चलना पड़ा 40 मीटर। अगर हम बात करते हैं कि एक चक्कर लगाने में चलना पड़ेगा, एक चक्कर में क्या होगा आपको पता है, 2 का दे रखा है, एक का हमें पता करना है, यानी इस 40 में किसका भाग लगा देंगे हम? 2 का, और 2 का 40 में कितनी बार हो जाता है बच्चों? 20। देखिए यहाँ पर 40 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 2 4, जीरो को हमने यहाँ लगा दिया, कितना आ गया? 20 मीटर। ओके, यानी एक चक्कर लगाने में चलना पड़ेगा 20 मीटर। वर्गाकार खेत है, यानी यहाँ से देखिए यहाँ पे आया, उसने एक चक्कर लगाया, एक चक्कर में चलाने में लगना पड़ा उसको 20 मीटर का दूरी तय की उसने। तो कह रहे हैं खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। एक चक्कर वो लगा रहा है, यानी एक चक्कर में 1 2 3 4 चारों भुजाओं को उसने क्रॉस किया, यानी चारों भुजाओं का योग है 20 सेंटीमीटर, और चारों भुजाओं का योग क्या कहलाता है बच्चों? परिमाप। यानी 20 सेंटीमीटर 20 मीटर क्या है? ये परिमाप है। अतः हम क्या कह सकते हैं? वर्गाकार खेत का परिमाप, वर्गाकार खेत का परिमाप कितना हो गया? 20 मीटर। ओके, समझ में आ गया? यानी एक यहाँ से चक्कर लगाने में यहाँ से जाता है, वापस यहाँ पे आता है, तो 1 2 3 4 चारों भुजाओं को वो क्रॉस करता है, यानी चारों भुजाओं का योग कितना आ गया यहाँ पे बच्चों? 20 मीटर। तो अब हमें क्या पता करना है? इसे भुजा में पता करनी है, परिमाप हमारे पास में है, तो फिर हम पहले वर्ग के परिमाप का सूत्र लिखते हैं, यानी हम लिखते हैं वर्ग का परिमाप। और वर्ग के परिमाप का सूत्र आपको पता है क्या होता है? 4 गुणा भुजा। हमें यहाँ लिखा 4 गुणा भुजा। अब हमें पता है कि परिमाप हमारे पास में दे रखा है, हमें भुजा पता करनी है। जिसको पता करना है पहले उसको हम राइट अपनी जो साइड है लेफ्ट साइड उसमें लिखते हैं भुजा बराबर, परिमाप को हमने इस तरफ रखा, वर्ग का परिमाप, और इसमें किसका भाग लगा देंगे? 4। ओके, समझ में आया? भुजा बराबर वर्ग का परिमाप बटे 4 है। भुजा के वर्ग का परिमाप कितना है? 20 है, यानी 20 को 4 से डिवाइड करना है, कितना आएगा? 4 5 सा 20, तो ठीक यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5 मीटर। यानी भुजा की बात क्या हो जाएगी? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वर्गाकार खेत की
भुजा बराबर 5 मीटर। ओके, समझ में आ गया वर्गाकार खेल की भुजा कितनी होगी 5 मीटर। पूरा समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? ओके, कुछ भी नहीं है बच्चों, ये वर्गाकार खेल है, इसके 2 चक्कर लगा रहा है। तो पहले हमें एक चक्कर का पता किया कि एक चक्कर में उसे कितना लेगा, कितना चलना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे आया 20 मीटर आया है। 40 2 चक्कर लगाने में चला 40 मीटर, एक चक्कर लगाने में लगेगा 20 मीटर। तो फिर हमने 40 को 2 से डिवाइड कर दिया, फिर 20 मीटर आया। और 20 मीटर इस वर्गाकार खेल का क्या है, ये परिमाप है। वर्ग का परिमाप का सूत्र हमें पता है, 4 गुना भुजा होता है। परिमाप हमें पता है, भुजा हमें पता करना है। तो नियम भुजा लिखा, यहाँ पे लिखा वर्ग का परिमाप बटे 4 लिखा। इन 20 को 4 से डिवाइड किया और आंसर आ गया हमारा 5 मीटर। यानी वर्गाकार खेल की भुजा कितनी होगी इसकी, अब 5 मीटर। ओके, समझ में आया आपको? तो इस तरह से आज जो हमारा चैप्टर है प्रश्नावली 14 परिमाप व क्षेत्रफल ये कंप्लीट होती है। बच्चे से आप समझिए, अच्छी तरह से समझ के, फिर भी आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैडम ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन करूंगी बच्चों, कोई बात नहीं होगा। आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, दोबारा उस क्वेश्चन को समझेंगे हम, लेकिन आप फिर भी समझने का प्रयास करें, देखें। और अपने जो जितना भी काम है अभी चैप्टर 14 तक हमने जो काम कर लिया है वो सब काम अपनी जो कॉपी है, आपकी मैथ्स की जो कॉपी है नोटबुक, उसमें आप करिए। ओके, थैंक यू।